नमस्कार। ज्ञान सुधा पर हम सतत प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु स्तरीय सामग्री जुटाने का प्रयास छात्र हित में कर रहे हैं और उसी क्रम में हम सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा हिंदी के लिए विनय पत्रिका का अध्ययन कर रहे हैं। विनय पत्रिका जैसा कि विदित है गोस्वामी तुलसीदास की कृति है और गोस्वामी तुलसीदास की यदि भक्ति देखी जाए तो वो दास्य भाव की भक्ति है, जो कि विनय पत्रिका में भी यही भक्ति देखी जा सकती है, दास्य भाव की। और उसमें नवधा भक्ति जिसमें श्रवण, कीर्तन, पाद सेवन, अर्चना, वंदना, दास्य, सख्य, नाम स्मरण और आत्मनिवेदन, वहाँ इसका पूर्ण स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। शरणागति के 6 प्रकार, विनय की 7 भूमिकाएं और एकादश आसक्तियों का उल्लेख भी हमें मिलता है। विनय की 7 भूमिकाएं हैं जिसमें दैन्य, मान मर्षता, अहंकार का जहां नाश हो जाए, भयदर्शना, भर्त्सना जिसमें जीव अपनी भर्त्सना करता है, आश्वासन, मनोराज्य और विचारणा, ये सारी जो विनय की 7 भूमिकाएं हैं वो विनय पत्रिका में भी दिखाई देती है और तुलसी के काव्य में दिखाई देती है। इसी तरह एकादश आसक्तियों का जिक्र किया है जिसमें रूपासक्ति, कांतासक्ति, तन्मयासक्ति, परम विरहासक्ति, शरणागत वत्सलता, स्मरणासक्ति, गुण महात्म्यासक्ति, पूजासक्ति, दास्यासक्ति, सख्यासक्ति और आत्मनिवेदनासक्ति, ये विनय पत्रिका में देखे जाते हैं। और साथ ही शरणागति के 6 प्रकारों का जो जिक्र किया है उसमें अनुकूल का संकल्प जो बात आती है, तो जो अनुकूल हो जीव के उसका संकल्प लिया जाता है, परमार्थ का संकल्प लिया जाता है, प्रतिकूल का त्याग किया जाता है, रक्षा का विश्वास होता है उसे जिसके प्रति आस्था है, वहाँ कारुण्य करुणा का भाव है, वहाँ पर आत्म निक्षेप है, अहम का पूर्णतः परित्याग है और गोप्तृत्व वर्ण है, वहाँ एक निष्ठता है। ये सारी चीजें शरणागति में देखी जाती हैं और तुलसी की भक्ति पद्धति की विशेषता यदि देखी जाए तो वो सर्वांग पूर्णता तुलसी की भक्ति की विशेषता मानी जा सकती है, जो जीवन के सब पक्षों के साथ सामंजस्य बिठाने की आग्रही है। तुलसी लोक मंगल को महत्व देते हैं और तुलसी के समूचे काव्य में ये देखा जा सकता है, चाहे मानस हो चाहे विनय पत्रिका। इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि तुलसी लोकनायक थे और हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। तो तुलसीदास महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक थे और उनका संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ये समन्वय न केवल वहाँ पर विभिन्न विचारधाराओं में समन्वय बिठाने का प्रयास तुलसी करते हैं, वरन उनके कला पक्ष में भी समन्वयकारी तत्व दिखाई देते हैं। तो तुलसी का काव्य जहाँ पर देखें तो जहाँ पर रामचरितमानस वो अवधी भाषा में लिखते हैं, वहीं विनय पत्रिका और कवितावली जैसे वो ग्रंथ लेकर आते हैं वो अवधी भाषा में लिखते हैं। तो विनय पत्रिका, कवितावली और दोहावली ब्रज भाषा में लिखते हैं और मानस अवधी भाषा में लिखते हैं। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि विनय पत्रिका, कवितावली और जो दोहावली है वो तुलसी ने ब्रज भाषा में लिखा है, तो एक और वो मानस जैसा, रामचरितमानस जैसा महाकाव्य अवधी में लिखते हैं, तो दूसरी ओर चूंकि मध्यकाल की जो साहित्यिक भाषा है ब्रज भाषा है, तो वहाँ पर उस भाषा का प्रयोग भी करते हैं। रामचरितमानस दोहा, चौपाई, सोरठा और सवैया आदि में लिखते हैं, तो कवितावली कवित्त सवैया में और विनय पत्रिका पद शैली में लिखते हैं। दोहावली जैसा कि नाम से विदित है दोहा में लिखी है और कवितावली कवित्त सवैया शैली में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें ध्यान रखना
ज़रूरी है। तो तुलसी ने यदि देखें तो धर्म, दर्शन, भक्ति, परिवार और साहित्य सभी क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। वे शैव और वैष्णव का समन्वय करते हैं, वैष्णव और शाक्त का समन्वय करते हैं, सगुण और निर्गुण, ज्ञान और भक्ति, अद्वैत और विशिष्टाद्वैत, राजा और प्रजा, नर और नारायण और विभिन्न कला पक्षों का भी समन्वय करते हुए तुलसी दिखाई देते हैं। लगभग 12 ग्रंथ हैं जिनमें मानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, रामलला नहचु, बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्न और वैराग्य संदीपनी प्रमुख है। हम विनय पत्रिका पर बात कर रहे हैं और 139 पदों तक हम अध्ययन कर चुके हैं। 140वें पद से हमें अध्ययन करना है। तो यहाँ पर यदि इस पद में देखें तो तुलसी कह रहे हैं कि ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी। तो यहाँ पर तुलसी ये कहना चाह रहे हैं, उन जीवों को यहाँ पर चेतावनी दे रहे हैं या उन जीवों की वो बात कर रहे हैं या उन जीवों को वो धिक्कार रहे हैं जो श्री राम के नाम रूपी अमृत का तो उससे तो विमुख हो जाते हैं, अर्थात उसका तो त्याग कर देते हैं और विषय वासना रूपी जो विष है उसको वो हठ पूर्वक पान करते रहते हैं। और ऐसे कवियों की उपमा वो सूकर स्वान श्रगाल के समान देते हैं। तो ये पूरा पद इस प्रकार है, ते नर नरक रूप जीवत जग, कि वो व्यक्ति, वो नर इस जगत में, इस संसार में या इस संसार को नरक की भांति भोगते हैं। कौन से लोग? जो कि भवभंजन पद, जो कि उन चरण कमलों से या श्री राम नाम रूपी अमृत का परित्याग कर देते हैं, जो इस भव सागर से पार उतारने वाले हैं, उससे विमुख हो जाते हैं, अर्थात उसका परित्याग कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को वो अभागी बताते हैं। तो वहां पर वो कहते हैं कि वे भाग्यहीन व्यक्ति इस संसार में उसी समान जीवित रहते हैं जैसे कि मानो नरक में जीवन व्यतीत कर रहे हों। निसिबासर रुचि पाप, ऐसे व्यक्तियों की रुचि किसमें रहती है? दिन और रात केवल और केवल पाप कर्म करने में। असुचि मन, उनका मन शुचिता युक्त नहीं होता, अर्थात अपवित्र होता है, कलुषित होता है, जिसमें ईर्ष्या, राग और द्वेष भरा रहता है। ऐसे कर्मों में ही वो दिन और रात लगे रहते हैं। खलमति मलिन, वो ऐसे मूर्खों की जो मति है वो भी दुर्बुद्धि होती है, मलिन होती है, कुटिल होती है। निगमा पथ त्यागी, और वो वेद आगम निगम आदि के पदों का भी त्याग करने वाले होते हैं, अर्थात जो धर्म का अनुसरण नहीं करते। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, ना तो ऐसे लोग सत्संगति में अच्छे लोगों की संगति ही करते हैं, न ही वे लोग हरि का, ईश्वर का भजन ही करते हैं। श्रवण न राम कथा अनुरागी, और न ही वह व्यक्ति राम की कथा, ईश्वर की कथा ही प्रेम पूर्वक सुनते हैं। तो ऐसे लोगों को वो धिक्कारते हैं। सुत बितदार भवन ममता निसी, सोवत अति न कबहु मति जागी। तो ऐसे व्यक्ति दिन और रात सोते रहते हैं, किसमें? उस ऐसी ममता में, ऐसी मोह में, जो वे केवल पुत्र से करते हैं, धन से करते हैं, स्त्री से करते हैं, और अपने विभिन्न प्रकार के भवन आदि से, अर्थात लोक व्यवहार में, घर से, ममता रूपी रात्रि में वो भयंकर निद्रा से वशीभूत होकर सोते रहते हैं, और उनकी जो मति है कभी भी निर्मल नहीं हो पाती, और वे कभी भी माया रूपी काल रात्रि से बाहर नहीं आ पाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को धिक्कारते हैं। तुलसीदास हरिनाम सुधा तजी, सठ हटि पियत विषय विष मांगी। तो ऐसे लोग, तुलसीदास ऐसे कह रहे हैं कि ऐसे लोग हरि नाम रूपी अमृत को त्याग कर, तजी त्याग कर, ऐसे मूर्ख जो हैं हठ से विषय वासनाओं का विष पीते रहते हैं। सूकर स्वान श्रगाल सरिस, जन जनमत जगत जननी दुख लागी। तो तुलसीदास कहते हैं ऐसे व्यक्ति शुकर अर्थात सुअर,
कुत्ते और शृगाल के सदृश के समान जीवन व्यतीत करते हैं, जो प्रसव के समय केवल अपनी माँ के लिए संकट का कारण है। वे व्यक्ति अर्थहीन निरर्थक जीवन जीते हैं, वो परमार्थ नहीं कर सकते, अन्य व्यक्तियों के हित के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे व्यक्ति दिन और रात निरर्थक जीवन जीते हैं। तो इस संपूर्ण पद में तुलसी ये बताते हैं कि आवागमन, इस संसार के आवागमन से मुक्ति के लिए श्री राम के चरण कमलों की भक्ति आवश्यक है। और यदि यहाँ पर देखें हरिनाम सुधा और विषय रूपी वासनाओं का विष, तो यहाँ रूपक अलंकार इन पदों में आया है। इसी तरह सूकर स्वान सृगाल सरिस, सरिस आ गया, वाचक शब्द आ गया है, उपमा अलंकार है। और इसी तरह अनेक स्थलों पर हम अनुप्रास अलंकार तो देख ही सकते हैं। इसी तरह सूकर स्वान सवर्ण की आवृत्ति है। इसी तरह जनमत जगत जननी जवर्ण की आवृत्ति, तो अनुप्रास अलंकार यहाँ पर देखा जा सकता है। और इस संपूर्ण पद में तुलसी ने एक प्रकार से व्यक्ति के जन्म की निरर्थक स्थिति को व्यक्त करने की चेष्टा की है। अगला पद जो है, इस पद में कवि अपने पाप कर्मों के लिए ईश्वर के सम्मुख जाने में भी एक तरह से लज्जा का अनुभव कर रहा है। तो रामचंद्र रघुनायक तुमसो हो विनती के ही भांति करो, कि हे रामचंद्र, हे रघुनायक, मैं आपसे विनती भी कैसे करूं, प्रार्थना भी कैसे करूं, क्योंकि मैंने तो अनेक पाप कर्म किए हैं। तो मैं अपना विनय, अपनी विनती आपसे कैसे करूं, किस तरह करूं। अग अनेक अवलोकी आपने, कि मैंने, अग का अर्थ है पाप, मैंने अनेक अपने पाप कर्मों को देखा है। अनग नाम अनुमान डरो, और अनग जिसने कोई पाप नहीं किया है, जो निष्पाप हो, अग का विलोम है निष्पाप, अनग। तो अग अनेक अवलोगी आपने, अनग नाम अनुमान डरो, आप तो निष्पाप हो, इसीलिए आपको अनग कहकर पुकारा जाता है। और मैं अपने अनेकों पाप देखकर मैं भयभीत हो गया हूं, और आपके निष्पाप नाम को सुनकर, अनुमान करके ही मैं भयभीत हूं। तो मैं आपसे अपनी विनय, अपनी प्रार्थना किस तरह से आखिर करूं। पर दुख दुखी सुखी पर सुखते, मैं ऐसा जीवन जी रहा हूं जो दूसरों के दुख से दुखी तथा दूसरे के सुख को देखकर प्रसन्न रहने वाले संतशील नहीं हृदय धरो, ऐसे संत व्यक्तियों के स्वभाव को मैंने हृदय में भी धारण नहीं किया। अर्थात मैं पर दुख को देखकर खुश होता हूं और उनके सुख को देखकर दुखी होता हूं। तो ऐसा आचरण मैंने अपने जीवन में किया है, जो संत व्यक्तियों के हृदय का स्वभाव होता है कि वो दूसरों के दुख में दुखी हो जाते हैं और दूसरों के सुख में सुखी हो जाते हैं। ऐसा आचरण मैंने अपने हृदय में कभी भी धारण नहीं किया। देखी आन की विपत्ति परम सुख, सुनी संपत्ति बिनो आगी जरो। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि दूसरे की विपत्ति देखकर परम प्रसन्न हुआ हूं, बहुत सुखी अनुभूत मैंने किया है। सुनी संपत्ति बिनु आगी जरो, और दूसरे की संपत्ति देखकर मैं बिना आग के अर्थात दाह से, अर्थात ईर्ष्या से मैं निरंतर जलता रहता हूं। तो मुझ में अनेक पाप कर्म हैं, मैं अनेक बुराइयों का पुंज हूं। मैं दूसरों के सुख पर, दूसरों की विपत्ति पर बहुत अधिक सुख का अनुभव करता हूं, और दूसरों की संपत्ति देखकर, इजाफा देखकर, उसमें बढ़ावा देखकर मैं बिना आग के ही ईर्ष्या की अग्नि से जलकर मरा जाता हूं। भगति विराग ज्ञान साधन कही, बहुविधि दहकत लोग फिरो। तो यहाँ पर भक्ति, वैराग्य और ज्ञान साधनों का प्रवचन करते हुए अनेक प्रकार से पथ पर मैं डगमगाता फिर रहा हूँ। अर्थात नाना प्रकार के ईश्वर है, यहाँ पर नाना प्रकार के भक्ति के मार्ग हैं, मैं किस पथ पर चलूं, मुझे कोई एक मार्ग नहीं सूझ रहा है। शिव सर्बस सुखधाम नाम तव, बेची नरक प्रद उदर भरो। तो शिव के सर्वस्व रूप और सुखधाम, जो आनंददायी आपके नाम का बाँच कर,
आपके नाम का स्तवन करके नरक प्रदान करने वाले कर्म द्वारा मैं पेट पालता हूँ। तो शिव के सर्वस्व रूप और आनंददायी आपके नाम को बेचकर, बांचकर नहीं है, बेचकर मैं बेचता हूँ, वो नाम केवल बेचता हूँ और वो बेचकर नरक प्रदान करने वाले कर्म से अपना पेट भरता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने भक्ति वैराग्य ज्ञान के साधन में सच्चा कौन सा है मैं उसे नहीं जानता हूँ। अनेक कदमों पर, अनेक राहों पर मैं कदम धरता हूँ और जो सुखधाम आनंद प्रदान करने वाला तुम्हारा नाम है उसे ही मैं बेचता हूँ और नरक प्रदान करने वाले कर्म से अपने पेट का पालन करता हूँ। तो ये बात यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर एक और तो राम की महिमा है, दूसरी प्रकार जीव किस प्रकार तुच्छ है और किस प्रकार मंद बुद्धि है जो संतों के स्वभाव को हृदय में धारण नहीं करता वरन विपरीत आचरण करता है। दूसरों को भक्ति वैराग्य और ज्ञान का उपदेश वो जरूर देता है लेकिन खुद विरोधी मार्गों पर डगमगाता फिरता है, उन्हें ठगता फिरता है। तुलसी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप शिव के सर्वस्व हैं, शिव सर्वस्व, शिव के भी सर्वस्व हैं और आपका नाम सुख का धाम है, सुख का स्थान है और उसी नाम को मैं बेचकर नरक प्रदान करने वाले पेट को भरने में लगा रहता हूं। अर्थात मेरे इस आचरण पर भी आप मेरा उद्धार करें। जानत हो निज पाप जलधि जिए, जल सीकर सम सुनत लरो, कि मैं अपने पाप रूपी समुद्र को जानत हूं, मैं जानता हूं कि मेरा पाप रूपी जो ये हृदय समुद्र है, जल सीकर सम सुनत लरो, उसको जन बिंदु के सदृश समझता हुआ लड़ता रहता हूं। कि हे प्रभु, मैं ये जानता हूं कि मेरे पाप जो है समुद्र के समान अथाह है, मैं ये जानता हूं, किंतु मैं किसी से जल की बूंद के बराबर भी यदि पाप की बात सुनता हूं तो उससे सुनकर ही मैं लड़ने को तैयार हो जाता हूँ। जल सीकर सम, एक बूंद के समान भी अन्य के पाप की बात सुनता हूँ तो उससे लड़ने को तैयार हो जाता हूँ। रज सम पर अवगुण सुमेरु करी, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैं दूसरों के धूल के बराबर अवगुण को पहाड़ बना देता हूँ, सुमेरु कर देता हूँ। रज के समान अवगुण होता है लेकिन उस अवगुण को मैं पर्वत के समान बना देता हूँ। गुण गिरिसम रजते निधरो, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं और उसके पहाड़ जैसे जो गुण हैं उनको धूल से भी तुच्छ मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि दूसरे के धूल कण के बराबर अवगुणों को मैं सुमेरु पर्वत की भांति अर्थात उतना बड़ा बना देता हूँ और यदि किसी के पर्वत के समान गुण हो उनको भी धूलि कण सदृश मानकर उनका निद्रों अर्थात मैं निरादर उनका करता हूँ। नाना बेश बनाए दिवस निशि, परबित जेहि तेहि जुगति हरो, कि मैं दिन रात नाना प्रकार के कपटपूर्ण वेशभूषा बनाकर विभिन्न प्रकार की युक्तियों द्वारा विभिन्न प्रकार की युक्तियों द्वारा दूसरों के परबित अर्थात दूसरों के धन का हरण करता रहता हूँ, विभिन्न प्रकार की युक्तियों के द्वारा। एको पल न कबहु अलोल चित, हित दे पद सरोज सुमिरो, और एक पल के लिए भी कभी मैंने चित्त को अलोल नहीं किया अर्थात अचंचल नहीं बनाया और अचंचल नहीं बनाकर कभी भी मैंने हित से आत्मीयता पूर्वक श्री राम के चरण कमल का स्मरण मैंने नहीं किया। तो जो आचरण विचारहु मेरो, कलप कोटि लगी ओटि मरो, तो यदि आप मेरे आचरण पर विचार करके मेरे उद्धार करने की बात सोचेंगे तो मैं कोटि कल्प करोड़ों कल्पों तक भी मैं कलप कलप कर मरता रहूंगा। कोटि कल्पों तक भी, युगों से कल्प बनते हैं तो कोटि कल्पों तक भी मैं कलप कलप कर मरता रहूंगा। अर्थात मेरे जो अपराध है वो अक्षम्य है कि यदि
आप मेरे आचरण पर विचार करने लगे तो ये निश्चय है कि करोड़ों कल्पों तक ओटते रहने पर भी मेरा उद्धार संभव नहीं है। तुलसीदास प्रभु कृपा बिलोकनी, गोपद जो शंभु भव सिंधु तरो। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मेरे आचरण पर विचार करने के स्थान पर यदि आप मुझ पर जरा भी कृपा कर दें तो ये माया सागर जो है, भव सिंधु जो है, वो गोखुर में स्थित जल की भांति मैं सहज ही प्राप्त कर जाऊं, तर जाऊं। तो यो कह रहे हैं कि यदि आप कृपा दृष्टि मेरी ओर फेरेंगे तो निश्चय ही इस संसार रूपी सागर को मैं गाय के खुर के समान पार कर जाऊंगा। इसलिए हे प्रभु मुझ पर दया करो और मुझे इस भव सागर से पार उतार दो। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो कवि ने संतों और दुष्टों के स्वभाव का एक तरह से मार्मिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। यहाँ पर यदि देखें, पर दुख दुखी सुखी पर सुख ते, असंगति अलंकार है यहाँ पर, और बिनु आगे जरो विरोधाभास अलंकार यहाँ पर देखा जा सकता है, और अंत्यानुप्रास अलंकार तो हम देख ही रहे हैं। अगला जो पद है उसमें तुलसीदास कह रहे हैं, सकुचत हो अति राम कृपा निधि, क्यों गरी विनय सुनाओ। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हे कृपा निधि श्री राम, मैं सकुचत अर्थात मैं संकोच में हूं कि किस तरह अपनी विनती आपको सुनाऊं, क्यों करी विनय सुनाऊं, कैसे सुनाऊं मैं अपनी विनती। सकल धर्म विपरीत करत, कि मैं जानता हूं कि मैंने जो सारे कार्य हैं वो धर्मों के विपरीत किए हैं। के ही भांति नाथ मन भाओ। तो मैं जब संपूर्ण धर्मों के विपरीत आचरण करता हूं तो हे ईश्वर, मैं आपके मन को प्रिय कैसे लग सकता हूं। जानत हो हरि रूप चराचर, मैं जानता हूं कि समस्त ये जो चराचर जगत है वो ईश्वर का ही रूप है। मैं हटी नयन न लाओ, और ये जानते हुए भी मैं कि नेत्रों में अंजित अंजन युक्त और जो दीर्घ केश युक्त कालिमा लिए हुए जो युवती है मैं उसको नेत्र में रखता हूं, मैं आपको नैनों में नहीं लाता हूं। अर्थात मैं विषय वासनाओं में उलझा रहता हूं और अपने लोचन सलभ नेत्र रूपी पतंगों को विषयों में जलाने के लिए निरंतर जलता रहता हूं, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको हृदय में नहीं लाता हूं, आपको हठ पूर्वक भी मैं नैनों में नहीं लाता हूं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सकुचत, मैं सकुच संकोच में हूं कि किस प्रकार मैं अपनी व्यथा आपसे कहूं, आपको किस प्रकार मैं अपनी विनय की बात सुनाऊं। श्रवणनी को फल कथा तुम्हारी, किन कारणों की जो सार्थकता जो है वो तभी होती जब मैं तुम्हारी कथा के श्रवण करता। ये समझो समझाओ, मैं ये जानता हूं, मैं ये समझता हूं और दूसरों को समझाता भी हूं, लेकिन फिर भी तिन्ह श्रवणनी पर दोष निरंतर, लेकिन मैं इन कानों से दूसरे के दोषों को निरंतर सुन सुनकर भरता रहता हूं। मैं ये जानता हूं कि मुझे तुम्हारी कथा सुननी चाहिए, मुझे ये विदित है, मैं ये औरों को भी बात कहता हूं, लेकिन ये जानने के उपरांत भी मैं दूसरे के दोषों को निरंतर सुनता रहता हूं। जेहि रसना गुण गाई तिहारे, जिस जिह्वा से तुम्हारे गुणों का निरंतर गायन करना चाहिए और उन गुणों का गान करके मैं अनायास ही सुख की प्राप्ति कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसी मुख से तेहि मुख पर अपवाद भेंक, जो भेंक का अर्थ है मेंढक, लेकिन मैं उसी मुख से दूसरों का अपवाद करता रहता हूँ और मेंढक की भांति जो रटि रटि जन्म न सहो, और मेंढक की भांति पर निंदा रट रट कर अपना जन्म निरर्थक नसाओ, अर्थात अपना जन्म मैं निरर्थक करता रहता हूँ। करहु हृदय अति विमल बसहि हरि, तो यहाँ पर वो प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा हृदय अत्यंत विमल अर्थात निर्मल कर दें, ताकि हरि ईश्वर उसमें निवास कर सके। कहीं कहीं सब ही सिखाओ, और ये मैं सभी को कह कहकर समझाता रहता हूँ कि अपना हृदय बहुत अधिक निर्मल कर लो ताकि उसमें ईश्वर का निवास हो जाए।
साथ ही हो निज और अभिमान मोह मद खल मंडली बसाओ। तो साथ ही अपने इसी हृदय में, मैं सबको ये कहता रहता हूँ, लेकिन अपने हृदय में ही अभिमान, मोह, मद आदि रूपी दुष्टों की मंडली को भी धारण करके रखता हूँ, उनका निवास बनाए रखता हूँ। अर्थात मैं दूसरों को ये जरूर कहता हूँ कि अपना हृदय निर्मल बनाए ताकि उसमें ईश्वर का निवास कर सके, लेकिन मैं अपने ही हृदय को अभिमान, मोह, मद आदि दुष्ट जो भाव हैं उनको अपने हृदय में बसाए रखता हूँ। जो तनु धरि हरिपद साधहि जन सो बिनु काज गवाओ। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जिस शरीर, तनु का अर्थ है जिस शरीर को धारण करके भक्तजन श्री हरि की साधना करते रहते हैं, उसे मैं बिनु काज ही गंवा रहा हूँ, नष्ट कर रहा हूँ। हाटक घट भरी धरियो सुधा ग्रह तजी नभकूप खनाओ। तो हमारे घर में सोने के घड़े में अमृत भरा हुआ पड़ा है, मेरे घर में ही अमृत भरा है, लेकिन उसे त्याग कर, तजी त्याग कर मैं आकाश में कुआं खोदने का काम कर रहा हूं, अर्थात निरर्थक जीवन व्यतीत कर रहा हूं। मन क्रम वचन लाई किन है अग। मैंने मन वाणी और कर्म से जिन जिन पाप कर्मों को कर रखा है, ते करी जतन दुराओ, और उन्हें मैं यत्न करके छिपा कर बैठा हूं। पर प्रेरित ईर्षा बस कबहुक किए कछु शुभ सो जनाओ। तो दूसरे लोगों की प्रेरणा से या ईर्ष्यावश दूसरों को सत्कर्म करता हुआ देखकर भी यदि मैंने कुछ शुभ कर्म कर लिया है तो उसे मैं सबको कहता फिरता हूं कि मैंने ये शुभत्व का कार्य किया है, अर्थात मैं अपनी ही कीर्ति स्वयं फैलाता रहता हूं। विप्र द्रोह जनु बांट पर्यो हटी सब सो बेर पड़ाओ। तो ब्राह्मणों से द्रोह करना तो जैसे मेरे हिस्से में पड़ गया है। तो यहाँ विप्र द्रोह, यहाँ पर जो सत्य की राह पर चलने वाले व्यक्ति हैं उनकी बात यहाँ पर ली जाए तो ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। हटी सब सो बैर बढ़ाओ, और मैंने हट पूर्वक सबसे बैर बढ़ा लिया है, और मैं सभी से निरंतर बैर भाव बढ़ाता रहता हूँ। ताहू पर निजमति बिलास सब संतन माज गनाओ, और फिर भी मैं अपनी काल्पनिक बुद्धि से यदि देखा जाए तो निरंतर सिद्धांत बनाकर अपनी गणना संतों के मध्य में करता हूं। मैं अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता हूं और अपनी गणना संतों के मध्य करता हूं। निगम शेष सारद निहोरी जो अपने दोष कहाओ। तो निगमादि शेषनाग और सरस्वती शारदा की बात है कि ऊपर निहोरा डालकर भी यदि मैं अपनी दोष की गणना कराने लगूं तो मेरे तो न सिराही कलप सत लगी प्रभु कहा एक मुख गाओ। तो भी मेरे दोषों की गणना सौ कल्पों पर्यंत भी समाप्त नहीं होगी, और उसका एक मुख से मैं क्या वर्णन करूं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि निगमादि शेषनाग और सरस्वती के ऊपर निहोरा डालकर भी यदि मैं अपने दोष की गणना कराने लगूं, यदि मैंने उनकी शपथ लेकर भी अपने दोष की गणना कराने लगूं, तो मेरे दोषों की गणना 100 कल्पों तक भी समाप्त नहीं होगी, इतने पाप मैंने किए हैं। तो उसका एक मुख से मैं कैसे वर्णन आपके समक्ष कर दूं। जो करनी आपनी विचारों तो की शरण ही आओ। तो यदि मैं अपनी करतूतों पर विचार करूं तो मैं आपकी शरण में आने लायक ही नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मृदुल स्वभाव सील रघुपति को, कि रघुपति जो श्री राम है उनका स्वभाव कैसा है? उनका स्वभाव बहुत अधिक मृदुल है, वो सुकोमल है, उनका स्वभाव शील युक्त है। सो बल मन ही दिखाओ, और उनका जो बल है वो मैं अपने हृदय को
मन को एक ही बल दिखा पाता हूँ, एक ही भय दिखा पाता हूँ कि जो श्री राम हैं वो बहुत ही कोमल और शील युक्त स्वभाव के हैं, तो मैं इतने पाप कर्म करके आखिर उनकी शरण में कैसे जा सकता हूँ। तुलसीदास प्रभु सो गुण नहीं, जेहि सपनऊ तुम ही रिझाओ, नाथ कृपा भव सिंधु धेनु पद, सम सो जानी सिराओ। तो तुलसीदास कहते हैं कि हे श्री राम, मेरे पास ऐसे गुण नहीं है जिससे मैं आपको सपने में भी रिझा सकूं, खुश कर सकूं, मेरे पास ऐसे गुण ही नहीं है। तो आपकी कृपा से ये जो भवसागर है वो धेनु पद अर्थात गाय के खुर के समान लघु मेरे लिए हो सकता है, और वही समझकर मैं ये संतोष करके बैठा हूं कि आपकी कृपा से ही मैं इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाऊंगा, अन्यथा मेरे पाप तो इतने अधिक हैं कि यदि 100 कल्पों तक भी उनका लगातार वाचन किया जाए तो वो समाप्त नहीं हो सकता। मेरा हृदय निर्मल नहीं है। मैं सभी को निर्मल हृदय रखने की बात करता हूँ, लेकिन मैंने अपने ही हृदय में अभिमान, मोह, मद आदि दुष्टों को शरण दे रखी है। तो ये 142वां पद है जो जिसका अध्ययन हमने किया। उपमा अलंकार का प्रयोग यहाँ पर देख सकते हैं, और इसी तरह अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर देख सकते हैं, और साथ ही ब्रजभाषा का प्रयोग तुलसी ने इन पदों में किया है। आगे विनय पत्रिका के पदों पर हम बात करना सतत जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।